शाहरुख भले ही आप बने हो सिर्फ ऑन स्क्रीन कटरीना के मेट, लेकिन सलमान आपके एंथुसियाज्म पर फेंक देंगे वेट ब्लैंकेट। ध्यान रखना कहीं सलमान गुस्से में आकर आपको ना कर दें चेकमेट। फिल्म मेकर्स these days have to take a high risk। कभी स्टार्स के झेलने पड़ते हैं टेम्पर टैंट्रम्स, तो कभी देना पड़ता है उनके स्टाफ का एक्स्ट्रा बिल। ऐसे में फिल्म मेकर्स का बैठ जाता है दिल। That's why they put a condition of no pregnancy। लेकिन सिर्फ क्लॉज डालने से कुछ नहीं होगा, हीरोइंस के खाने में मिला दो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। वेलकम टू टेंट लाइव्स, मैं हूं आपका होस्ट विवान। अडल्ट फिल्म स्टार होने की वजह से सनी लियोनी को नहीं मिल पा रहा है मुंबई के किसी सोसाइटी में बसेरा। मेरे घर पे आ जाओ, नहीं फिर मुझे जाना पड़ेगा। शाहरुख ने कटरीना के साथ एक ही कंबल के नीचे वक्त बिताया, तोड़कर सलमान का पैरा। खबरें और भी है, बट लेट्स स्टार्ट विद टेंट लाइव्स नंबर 10। शाहरुख खान जो आजकल सुर्खियों में छा गए हैं, पहले तो फिर एक बार एयरपोर्ट पर ड्रामा करने के लिए, और दूसरा उनकी अपकमिंग फिल्म के लिए कटरीना कैफ के साथ इंटीमेट सीन करने के लिए। मैं तो ये सोच रहा हूं कि सलमान अब क्या करेगा। लेटेस्ट खबर यह है कि शाहरुख यश राज की अपकमिंग फिल्म जब तक है जान में कटरीना के साथ एक इंटीमेट सीन करते हुए नजर आएंगे। वाह, ऐसे क्रैकलिंग केमिस्ट्री शायद कटरीना और सलमान एक था टाइगर में भी नहीं क्रिएट कर सके। लगता है शाहरुख ने बड़ी शिद्दत से कैश के साथ रोमांटिक सीन किए हैं और सारी कायनात उन्हें अपने मकसद पर कामयाब करने के लिए तैयार हो गई है। कटरीना हमेशा शाहरुख के साथ पैर अप होना चाहती थी, लेकिन सलमान ने उन्हें रोक रखा था। लगता है सलमान के आंच राइवल बाजीगर ने आखिर में बाजी मार ही ली। अब देखना यह है कि बॉडीगार्ड सल्लू कैसे पलटवार करते हैं। शाहरुख बन के हम्बल घुस गए कटरीना के साथ इन अ कोजी कंबल, और सल्लू बेचारे अपने एरोगेंस से हो रहे हैं रिलेशनशिप में टंबल। व्हाट्स योर टेक सिमी? शाहरुख भले ही आप बने हो सिर्फ ऑन स्क्रीन कटरीना के मेट, लेकिन सलमान आपके एंथुसियाज्म पर फेंक देंगे वेट ब्लैंकेट। ध्यान रखना कहीं सलमान गुस्से में आकर आपको ना कर दें चेकमेट। टेंट लाइव्स नंबर 9 पर करीना कपूर, जिन्होंने अपेरेंटली संजय लीला भंसाली का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें शर्त थी कि वो फिल्म राम लीला बनते वक्त प्रेग्नेंट नहीं होंगी। करीना ने ये शर्त क्यों नहीं मानी? आई डोंट नो, लेट्स फाइंड आउट। पहले यह खबर थी कि करीना ने संजय लीला भंसाली की फिल्म राम लीला इसलिए छोड़ दी है क्योंकि शी इज गोइंग टू गेट हिच्ड। लेकिन अब ताज़ा खबर यह है कि संजय लीला भंसाली ने करीना को एक क्लॉज साइन करने को कहा था। ये क्लॉज के तहत करीना राम लीला फिल्म के शूट के दौरान प्रेग्नेंट नहीं बन सकती। अपेरेंटली सोर्सेस का कहना है कि इस क्लॉज पर करीना ने ऑब्जेक्ट किया और इस वजह से उन्हें फिल्म से ड्रॉप किया गया। लेट्स होप कि ये ए लिस्ट फिल्म मेकर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे क्लॉज फ्रेम करें जहां फिल्म में काम करने वाली हीरोइंस को एम्बैरेसमेंट नहीं, एक्साइटमेंट फील हो। संजय लीला भंसाली ने लगाया ऐसा क्लॉज कि करीना ने हमेशा के लिए कर दिया उनको पॉज। अब वो ब्लैक फिल्म की तरह घूम रहे हैं, बर्फ कब गिरेगी? व्हाट्स योर टेक सिमी? Filmmakers these days have to take a high risk। कभी स्टार्स के झेलने पड़ते हैं टेम्पर टैंट्रम्स, तो कभी देना पड़ता है उनके स्टाफ का एक्स्ट्रा बिल। ऐसे में फिल्म मेकर्स का बैठ जाता है दिल। That's why they put a condition of no pregnancy। लेकिन सिर्फ क्लॉज डालने से कुछ नहीं होगा, हीरोइंस के खाने में मिला दो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। टेंट लाइव्स नंबर 8 बने हैं आमिर खान, जो अपनी अपकमिंग फिल्म तलाश का म्यूजिक लॉन्च करेंगे इन अ रेड लाइट एरिया। वाह, का प्रमोशन का स्ट्रैटेजी सोचा है आमिर ने। यानी आमिर करेंगे अपने फिल्म का प्रमोशन विद द हेल्प ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन। आमिर खान की फिल्म तलाश रिलीज होने जा रही है और प्रोड्यूसर्स ने उस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च किसी 5 स्टार होटल के बजाय मुंबई के रेड लाइट एरिया में लॉन्च करने की सोची है।
लगता है इस स्ट्रैटेजी के पीछे भी आमिर का दिमाग है। आमिर खान हमेशा ही अपने यूनिक प्रमोशंस के लिए मशहूर है। क्या तलाश की कहानी रेड लाइट एरिया के इर्द गिर्द बुनी गई है या आमिर को फिल्म में किसी रेड लाइट एरिया के किरदार की तलाश है? फिलहाल आमिर ने अपनी चतुराई से फिर एक बार लोगों का ध्यान अपनी नई फिल्म की ओर खींच लिया है। ऑडियंस के लिए एक सवाल है, फिल्म तलाश के प्रमोशन के लिए आमिर खान रेड लाइट एरिया में क्या तलाश कर रहे थे? सिंपल है, अपने रियलिटी शो के सेकंड सीजन के लिए मटेरियल ढूंढ रहे थे। वो सेंसेशनल टॉपिक है ना सिमी। रीमा काकटी के आर्ग्यूमेंट्स और स्टबन एटीट्यूड से आमिर की हो गई है ऐसी प्लाइट कि फिल्म की पब्लिसिटी के लिए आमिर को प्रमोट करनी पड़ रही है अपनी फिल्म तलाश इन सच एन एरिया लाइक रेड लाइट। अब तो वक्त ही बताएगा whether आमिर हैज द राइट फॉरसाइट। टेंट नंबर 7 बनी है कटरीना कैफ, जो गुस्सा हो गई उनके एड फिल्म डायरेक्टर पर, क्योंकि उस नादान डायरेक्टर ने कहा कि कुछ सेडक्टिव मूव्स कीजिए जो करने के लिए कटरीना बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। आपको पता नहीं है? हाँ, वो बिल्कुल सती सावित्री की तरह एड फिल्म में काम करती है। माय गॉड, कटरीना इज डेवलपिंग क्वाइट अ स्नॉबी एटीट्यूड, बट व्हाई? द ट्रूथ इज आउट देयर। कटरीना कैफ जानी जाती हैं अपने प्रोफेशनल एटीट्यूड और कूल टेम्परामेंट के लिए, लेकिन हाल ही में लोगों को उनका रुद्र रूप देखने को मिला। कैट्स एक सोप कमर्शियल शूट कर रही थी और फिल्म डायरेक्टर ने उन्हें बाथ टब में लेटे लेटे एक सिडक्टिव पोज देने को कहा, लेकिन कटरीना ने डायरेक्टर को मना कर दिया, ये कहकर कि यू हैव ऑलरेडी पुश्ड द एनवेलप। पूरा यूनिट हक्का बक्का रह गया जब कटरीना ने डायरेक्टर से तीखे अंदाज में बात की। कटरीना के इस वॉलेटाइल टेम्पर की वजह से यूनिट को शूट जल्दी रैप अप करना पड़ा। Let's hope Katrina gets back her warm factor. Cats, there is no harm in listening to your director. After all, you are just a professional actor. कटरीना नहीं करना चाहती सेडक्टिव पोज क्योंकि उनके हर मामले में सल्लू डालते हैं अपना नोज। What's your take, Semi? The director wanted Katrina to bathe in slow motion and perhaps up her sexy quotient. पर कटरीना अच्छी तरह जानती हैं कि watching her in this avatar, उनके मेंटोर सलमान might just lose his patience. टेंटलाइजर नंबर 6 बनी है प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने किया था बहुत साल पहले यस्टरईयर स्टार गोविंदा के साथ फिल्म में काम, एंड नाउ द फिल्म इज गोइंग टू बी रिलीज्ड एंड आउट टू हॉन्ट हर, क्योंकि अब प्रियंका सीनियर गोविंदा के साथ स्क्रीन पर नजर नहीं आना चाहती। फिल्म बर्फी के सुपर सक्सेस के बाद प्रियंका सेलिब्रेशन मूड में थी, लेकिन उनकी पुरानी फिल्म रिलीज होने की खबर से उनकी मीठी खुशी में खटास आ गई। डायरेक्टर केसी बोकाडिया की फिल्म बेकसूर अब रिलीज होने के लिए रेडी है। इस फिल्म को प्रियंका ने तब साइन किया था जब वो मिस इंडिया बनी थी और तब गोविंदा सुपरस्टार थे, लेकिन बर्फी के सक्सेस को कैश इन करते हुए केसी बोकाडिया उस फिल्म को अब रिलीज करना चाहते हैं। ऐसे में प्रियंका हर कोशिश कर रही है कि इस फिल्म के प्रोमो तक नजर ना आए। शायद प्रियंका को टेंशन है कि इस फिल्म से उनकी आज की ग्लैम इमेज डैमेज ना हो जाए और उनकी ओरिजिनल नाक ना दिखे। प्रियंका ने अभी खाई है सक्सेस की ताजी बर्फी और अब उन्हें डर है कि ये फिल्म बन ना जाए बॉक्स ऑफिस पर टर्की। व्हाट्स योर टेक, सिमी? प्रियंका इज जस्टिफाइड। अगर इतनी पुरानी घिसी पिटी फिल्म होगी रिलीज तो इट्स गोना स्पॉइल हर नेम एंड शी विल लूज हर हार्ड अर्न फेम। टेंटलाइजर नंबर 5 बने हैं शाहिद कपूर, जिन्हें यश राज फिल्म्स ने अपैरेंटली ड्रॉप किया है फॉर बीइंग टू केयरलेस एंड टू कूल। यस, इट सीम्स साशा ने यश राज फिल्म्स के कई रूल्स तोड़े और इसलिए यश राज स्टूडियो ने शाहिद को शहीद कर दिया। सोर्सेज की माने तो शाहिद के बेधड़क अंदाज की वजह से उन्हें यश राज की अपकमिंग फिल्म से हाथ धोना पड़ा। पहले तो शाहिद ने फिल्म के डायरेक्टर मनीष शर्मा से स्क्रिप्ट और उनके किरदार को लेकर बहस की। दूसरा, शाहिद ने मजाक में ये भी कह डाला कि द रोल डज नॉट सूट हिम। दरअसल रोल एक नेक्स्ट डोर बॉय का था और शाहिद का कहना है कि आई एम टू हॉट टू हैंडल फॉर दिस रोल। इस एटीट्यूड से यश राज फिल्म के हायर अप्स नाराज हुए। इतना ही नहीं, शाहिद ने यश राज स्टूडियो का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। उनके पारंपरिक पूजा में वो शॉर्ट पैंट पहनकर आ गए। अरे क्या दादा कौन के हो तुम? यश राज स्टूडियोज एक ट्रेडिशनल स्टूडियो है और उन्हें शाहिद का एटीट्यूड अटपटा लगा, इसलिए साशा हैड टू वॉक आउट ऑफ द फिल्म। लेट्स होप दैट दिस राइजिंग स्टार चेंजेस हिज एटीट्यूड, क्योंकि बॉलीवुड में एटीट्यूड ही आपका ऑल्टीट्यूड डिसाइड करता है। शायद मेरे ख्याल से जिम में कुछ ज्यादा वर्कआउट कर रहे थे, सारा खून दिमाग में जाने के बजाय मसल्स में चला गया। व्हाई इज ही कमिटिंग प्रोफेशनल हाराकिरी, सिमी?
शायद शाहिद को नहीं पहननी चाहिए चड्डी। लास्ट टाइम जब उन्होंने चड्डी पहनी तो प्रियंका के घर इनकम टैक्स वाले आ गए एंड दिस टाइम ही इज लॉस्ट अ फिल्म। शाहिद, होप यू रियलाइज चड्डी इज नॉट योर बड्डी। टेंट लाइन नंबर 4 बनी है सनी लियोनी, जिन्हें अपने अडल्ट फिल्म के बैकग्राउंड की वजह से मुंबई में कोई घर देने के लिए रेडी नहीं है। गाइस, यू डोंट वांट सनी लियोनी एज योर नेबर? मेरे सारे प्रोड्यूसर्स तो यस खड़े हो गए यस बोलने के लिए, लेकिन क्या करें, फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन माय फ्रेंड्स। हियर्स द जूस ऑन दिस वन। बॉलीवुड ने पॉर्न स्टार सनी लियोनी को भले ही रेड कारपेट ट्रीटमेंट दी हो, लेकिन मुंबई में उन्हें आशियाना देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हाल ही में जिस्म 2 में अपना जलवा बिखेरने वाली सनी को मुंबई में रहने के लिए फ्लैट नहीं मिल रहा। Apparently no society wants Sunny and her porn star husband Daniel Weber। शायद सोसाइटी की लेडीज को डर लगा है कि सनी उनके मासूम पतियों पर डोरे न डाले, लेकिन रिसेंटली सनी ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर यह ऐलान कर दिया कि मुंबई में घर ना मिलने की बात एक रूमर है और उन्हें एक घर मिल चुका है। अब ये बात कितनी सच है ये तो खुद सनी ही जाने। ये सोसाइटी वालों का भी इमेजिनेशन बहुत फर्टाइल है। दे एक्चुअली थॉट दैट सनी लियोनी अपने फ्लैट में बिना कपड़े घूमेगी। अरे फ्लैट में जो करती है उसको करने दो ना, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? कम ऑन गाइस, दिस स्टफ हैपेंस ओनली इन पॉर्न मूवीज, इट्स नॉट इन रियल लाइफ। व्हाट्स योर टेक सेमी? शायद रेजिडेंशियल सोसाइटीज की लेडीज को लग रहा होगा कि रात को इन बिटवीन द हस्बैंड साउंड ऑफ स्नोरिंग दे विल गेट डिस्टर्ब विद सम सेक्सी मोर्निंग एंड ग्रोनिंग। दरअसल व्हाट द इनसिक्योर मैरिड आंटीज नीड टू डू इज गो टू अ गुड जिम टू शेप अप लाइक सनी लियोनी एंड गेट द एक्स्ट्रा टर्निंग। क्या आप जानते हैं कि राम गोपाल वर्मा पूरे 5 साल तक रणदीप हुड्डा को 40,000 रुपए देते थे पर महीना, सो दैट ही डजंट वर्क विद एनी अदर डायरेक्टर। लेकिन 5 साल बाद रामू को पता चला कि ही डजंट वर्क इन हिज फिल्म्स ऑल्सो। काम ही नहीं करते बेचारे। ऐसे कुछ गॉसिप्स के लिए मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। In Savaria, Ranbir showed his butt. Through Barfi, he kicked the butt. What I admire about him is that he's an actor who wants to rise above the rut. Akshay should not concentrate on his look, or rather hiding his look. Instead, he should invest in a good scriptwriting book. आज तक scriptwriting के नाम पर so-called creative scriptwriters like Shirish Kundar ने लगाई है उन्हें थूक। टेंट लाइन नंबर 3 बने रणबीर कपूर, जिन्होंने अब स्मोकिंग क्विट कर दी है, वो भी अपने डायरेक्टर अनुराग बासु के कहने पर। चलो अच्छा है, आपने एक गलत आदत तो छोड़ दी। रणबीर कपूर हैज क्विट स्मोकिंग और ये कमाल कर दिया है उनके फिल्म बर्फी के डायरेक्टर अनुराग बासु ने। सोर्सेज की माने तो जब रणबीर फिल्म बर्फी की शूटिंग कर रहे थे तब डायरेक्टर अनुराग बासु ने उनके साथ शर्त लगाई कि अगर फिल्म बर्फी बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई करती है तो वो स्मोकिंग क्विट कर देंगे, और जब फिल्म बर्फी 100 करोड़ बिजनेस ऑलरेडी कर चुकी है तो रणबीर को तो अपना वादा निभाना पड़ा। रणबीर ने अनुराग को SMS किया कि वो स्मोकिंग हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं। किसी और चीज का नशा हो ना हो, लेकिन रणबीर को तो नशा है मोहब्बत का जनाब। डोंट वरी, बी बर्फी। Am I right, Simi? In Savaria, Ranbir showed his butt. Through Barfi, he kicked the butt. What I admire about him is that he's an actor who wants to rise above the rut. टेंट लाइन नंबर 2 बने अक्षय कुमार, जिन्होंने लगवा दी है सिक्योरिटी ऑन द सेट्स ऑफ हिज न्यू फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई पार्ट 2। ओ माय गॉड, सो दैट उनका नया लुक कोई लीक ना कर दे। आखिर अक्षय अपने लुक्स को लेकर इतना पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं? फाइंड आउट। अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई पार्ट 2 में गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं एंड ही वांट्स टू प्रिवेंट हिज एक्सक्लूसिव लुक फ्रॉम बिकमिंग पब्लिक, और इसलिए फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने अपने सेट्स पर हाई सिक्योरिटी तैनात की है टू इंश्योर दैट सेट्स पर कोई भी सेल फोन्स या कैमरा से तस्वीरें ना खींचे। शायद अक्षय कुमार ये भूल रहे हैं कि फिल्में सिर्फ लुक्स की वजह से नहीं बल्कि कहानी की वजह से चलती हैं, और इसलिए 2 एलियन और एस्ट्रोनॉट वाला गेटअप होने के बावजूद उनकी फिल्म जोकर बॉक्स ऑफिस पर टेक ऑफ नहीं कर पाई। अक्षय टेंटलाइज पर हम आपको एक एडवाइस देंगे, दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ।
रूमर मॉन्गर्स की माने तो अक्षय ने सेट पर सबको धमकी दी है कि जो भी उनके नए फिल्म के लुक को लीक करेगा उसे वो फिल्म जोकर बैक टू बैक 5 बार दिखाएंगे। डोंट एंग्री मी, व्हाट्स योर टेक सिमी? Akshay should not concentrate on his look or rather hiding his look. Instead, he should invest in a good scriptwriting book. आज तक scriptwriting के नाम पर so-called creative scriptwriters like Shirish Kundar ने लगाई है उन्हें थूक। गॉसिप्स के हैं अनेकों रंग। अगर आपको जानना है कि कैसे होती है हमारी सेलेब्स की शांति भंग, तो बने रहिए टेंट लाइस के संग। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। टेंट लाइज नंबर 1 बनी है मलिका शेरावत, जिन्होंने मीडिया में यह बयान दिया है कि वो चाहती हैं कि हॉलीवुड का उनका नया दोस्त एंटोनियो बैंडेरस उनकी नई फिल्म उनके साथ बैठकर देखे। मलिका शेरावत को फिर एक बार अपना हॉलीवुड कनेक्शन फ्लॉन्ट करने को मिला है मौका। रिसेंटली मलिका ने एक इंटरव्यू में कहा कि विवेक ओबरॉय के साथ उनकी नई फिल्म देखने के लिए उन्होंने अपने गुड फ्रेंड एंटोनियो बैंडेरस को इनवाइट किया है। रूमर्स की माने तो एंटोनियो शायद सिर्फ मलिका के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए इंडिया आने वाले हैं। पिछले दिनों ये खबर आई थी कि एंटोनियो की बीवी और उनमें मलिका को लेकर अनबन हुई है, और अब मलिका ने ये बयान दिया है कि एंटोनियो उनकी फिल्म देखने आएंगे। क्या एंटोनियो मलिका के सचमुच दोस्त हैं या फिर वंस अगेन मलिका इज प्लेइंग अ गेम ऑफ नेम ड्रॉपिंग? मलिका को अपनी फिल्म की सक्सेस की चिंता करनी चाहिए, ना कि इस बात पर कि हॉलीवुड से कौन कौन से स्टार्स उनकी फिल्म देखने आ रहे हैं। व्हाट से सिमी? मलिका सिर्फ करती हैं पब्लिसिटी के लिए हिस, लेकिन हर बार वो अपना टारगेट कर देती हैं मिस। इस बार उन्होंने चुना है हॉलीवुड स्टार, और आजकल एंटोनियो बैंडेरास भी हैं बेकार, इसलिए दोनों के जुड़ गए हैं तार। Requesting songs on your favorite show, your likes just got more social. Now you can dedicate songs to your friends through Zoom's new Facebook application. Just log on to apps.facebook.com/ZoomTV, your likes, and Zoom it the song you wish to request. Your song and your message will be played out on Zoom's Song Request Show, Your Likes, daily at 11 a.m. So what are you waiting for? Go Zoom it and keep watching Tent Lies only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Simi. Follow Zoom TV channel on Dailymotion and zoom into fresh Bollywood news and entertainment. Just visit www.dailymotion.com/ZoomTV.